करते पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आज क्या जबरदस्त तरीके से मैच जीते हैं। मतलब ये वो दिस टेस्ट मैच हैज प्रूव्ड कि आप टेस्ट मैच T20 ODI भी मैं आप कहती हूँ तुक्के पे जीत सकते हो, किसी एक दो प्लेयर्स की बुनियाद पे जीत सकते हो, लेकिन टेस्ट मैच वो वाहिद फॉर्मेट है, वो वाहिद जिसे कहते हैं ना क्रिकेट का फॉर्मेट है जिसमें आपको डे वन से अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है टू विन द टेस्ट मैच, डे वन से। और दूसरा ये कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स ऑन एवरी अदर डे। तीसरी ये बात कि कभी भी टेस्ट मैच किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं जीता जा सकता है। कोई एक प्लेयर टोन सेट कर सकता है, लेकिन मैच जो आपको जिताती है वो पूरी टीम है। इमाम ने परफॉर्म किया, अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया, बाबर ने परफॉर्म किया, शान ने रन उगले, ठीक है। आप क्या हो बॉलिंग में, नुमान ने परफॉर्म किया, साजिद ने परफॉर्म किया, हसन ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी वाज फिनोमिनल विद द बॉल। तो सबने परफॉर्म किया कलेक्टिवली, जिसकी वजह से वी वर एबल टू क्लिंच द विक्ट्री। सलमान अली आगा ने रन्स तो किए, लेकिन फील्डिंग में वो बड़ा जबरदस्त था। स्लिप्स में उसने पांच जो है वो कैचेस पकड़े हैं, ठीक है। सऊद शकील ने ठीक ठाक रन्स किए, तो रिजवान ने बड़े जबरदस्त रन्स किए पहली इनिंग्स में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जी ये मैच हम सिर्फ नुमान की वजह से जीते या सिर्फ स्पिनर्स की वजह से जीते। नहीं, ये मैच आपको पूरी टीम ने जितवाया है, ठीक है। ये मैच आपको पूरी टीम ने जितवाया है। आप बात करो इमाम की, इमाम के 93 रन ने टोन सेट की, ठीक है। फिर वो एक पार्टनरशिप लगी इमाम और शान की पहली इनिंग्स में, फिर उसी पहली इनिंग्स में रिजवान और सलमान की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। फिर दूसरी इनिंग्स में जब ये चारों फ्लॉप हुए, नहीं चल पाए, तो भाई अब्दुल्ला ने रन्स करके दिए, बाबर ने 42 रन्स की एक बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल इतना था। मतलब अगर आप कहो तो 277 एक रिस्पेक्टेबल टारगेट है। और आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू चेजिंग अ टारगेट लाइक 277 दैट टू इन एशियन कंडीशंस, तो मुश्किलात दरपेश होती हैं, और साउथ अफ्रीका को भी मुश्किलात दरपेश हुई। दैट इज द रीजन वी वन दिस मैच बाय 93 रन्स, कर्टसी ऑफ नुमान अली की जबरदस्त बॉलिंग, कर्टसी ऑफ साजिद खान की वो जबरदस्त मैच विनिंग विकेट, कर्टसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी की वो विकेट जो उसने जोरदी को LBW आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी फिनोमिनल, जितनी तारीफ करूं शाहीन शाह अफरीदी की कम है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि भाई मतलब आज उसने अपना फोर्थ विकेट हॉल लिया है इन द फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, ठीक है। और क्या जबरदस्त, और ये जो उसने आज स्पेल करवाया ना, 33 रन देके 4 विकेटें निकाली, ये उसका बेहतरीन तरीन स्पेल, बेहतरीन तरीन स्पेल, ठीक है। रिवर्स स्विंग की बात करो, स्पेशली वो जो उसने डिलीवरी पता नहीं किसको डाली थी, रबादा को डाली थी, क्या उस बंदे ने डिलीवरी डाली थी, रिवर्स स्विंग, क्या उसका बॉल स्विंग हो रहा था। मैं कहती हूँ आगे ग्रेड्स की याद, खैर मैं क्या ही कहूँ आगे ग्रेड्स की याद। वसीम, वकार, शोएब को तो मैंने हाईलाइट्स में ही देखा होगा, क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलते थे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है, और आप लोग भी नहीं हुए होंगे आई एम श्योर। तो लेकिन ये है कि हाईलाइट्स देख के पता चल जाता है, यू नो। और आज वही शाहीन शाह अफरीदी में जो झलक नजर आ रही थी, स्पेशली वो जो आखिरी बॉल उसने रबादा को डाली, एब्सोल्युटली फिनोमिनल बॉलिंग कर रहा है। इज गेटिंग हिज फॉर्म बैक, मतलब पिछले 3 से 4 माह या 2 से 3 माह से मैं नोट कर रही हूँ, शाहीन शाह अफरीदी इज गेटिंग बैक टू हिज फॉर्म। ही इज ऑल मतलब उसकी जो लाइन लेंथ है, जो उसका वो पेस है, मतलब ही इज मेंटेनिंग दैट 140 किलोमीटर पर आवर की पेस ओवर एवरी अदर डिलीवरी। ये आसान नहीं होता, ये बहुत जबरदस्त साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इवन फॉर शाहीन शाह अफरीदी हिमसेल्फ, कि हम तरस गए थे शाहीन शाह अफरीदी की अच्छी बॉलिंग देखने के लिए। लेकिन शुक्र है अब शाहीन शाह अफरीदी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, उसको देखने का बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है मुझे शाहीन शाह अफरीदी को देखने का, जितनी तारीफ करूं कम है। थैंक यू सो मच शाहीन। और दूसरा नुमान अली 39 ईयर्स ऑफ एज, इस एज में कॉन्टिन्यूसली जो है ना, अगर आपने ओवर्स लाइन एंड लेंथ पे डालने, एक चैनल पे डालने, सो यू नीड इमेंस फिटनेस, इमेंस डिटर्मिनेशन, ठीक है। आपके अंदर का टेम्परामेंट आपको अलाउ करेगा भाई तुम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। वो सब नुमान अली को अलाउ किया गया, और नुमान अली को आप देखें, मतलब क्या कंट्रोल है यार, क्या लाइन एंड लेंथ है, इतनी टाइट और कंसिस्टेंट लेंथ। मतलब अच्छे से अच्छे बॉलर को भी ना, मतलब जो यंग से यंग बॉलर है वो भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है कि भाई जाहिर सी बात है आप एक एक दिन में इतने इतने ओवर्स डाल रहे हो तो बंदे की हालत खराब नहीं होगी तो क्या होगी। लेकिन नुमान अली जो है ना भाई, उसको देख के लगता है, जब वो बॉलिंग डाल रहा होता है ना, जब वो बॉलिंग करवा रहा होता है, उसको देख के पता चलता है कि भाई प्रॉपर जिसे कहते हैं ना
पॉलिश्ड प्लेयर है, प्रॉपर नरिश फ्लरिश प्लेयर है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं 100 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस अपने कंधों पे लेके बैठा है, 100-150 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है अपने पीछे। तो साफ नजर आ रहा था कि यार प्रॉपर जिसे कहते हैं पॉलिश प्लेयर है। नोमान अली को यही देख के लगता है ना। और शॉन पोलॉक ने जो है ना इनके बारे में बड़ी जबरदस्त बात की थी, अगर आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अगर ये किसी अभी इसको 23 ईयर्स में डेब्यू होता है ना, तो मैं देखता ये कैसे अभी टीम में होता है। और टेस्ट में यही होता है, टेस्ट में अगर आप चाहते हो कि आपके स्पिनर्स आपको परफॉर्म करके दिखाएं तो उनका पॉलिश्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साजिद और नुमान पॉलिश्ड हैं, तभी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, असल जो चीज होती है वो ये होती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। शॉन पोलॉक ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा अगर अभी ये किसी और उसमें होता ना, जिसे कहते हैं अगर ये 23 ईयर्स की एज में डेब्यू करता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इसके पास इतना एक्सपीरियंस ना होता जिस एक्सपीरियंस से अभी बॉलिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आए हैं तो एक्सपीरियंस अलाउ कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग के लिए, ठीक है। कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, एक्सपीरियंस है, सॉलिड टेम्परामेंट है, ठीक है, और पेशेंस है सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है। अगर 23 ईयर्स की एज में डेब्यू हो जाता और फिर जाके वो फेल होता 2-3 मैचेस में, तो पाकिस्तान की तो यही रिवायत है कि पाकिस्तान 2-3 फेलियर्स के बाद साइड पे कर देता है, तो आज इसका नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छी और फेयर कॉल है इसको जल्दी बुलाना। और दूसरी बड़ी जबरदस्त बात, आकिब जावेद, जितना प्लेयर्स डिजर्व करते हैं क्रेडिट साजिद एंड नुमान, उससे कहीं ज्यादा आकिब जावेद करते हैं। आई मीन आकिब जावेद ने एक बड़ी बोल्ड कॉल ली कि स्पिन टू विन फॉर्मूला जब उन्होंने लगाया और जब उन्होंने साजिद और नुमान को टीम में वापस लाने का फैसला किया, तो एक बड़ी रिस्की कॉल थी, लेकिन उन्होंने ये किया। एंड हु न्यू कि ये इतना हमारे हक में बेहतर होगा कि हम वो टीम जो पिछले साल बांग्लादेश से क्लीन स्वीप अपने घर पे हारी थी, वो अब डिफेंडिंग चैंपियंस को हराएगी, वो भी इतने बुरे तरीके से। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज। टेस्ट क्रिकेट में यही होता है और हम देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय आकिब जावेद, बाय द मैनेजमेंट फॉर ट्रस्टिंग इन दीज प्लेयर्स, ठीक है। स्पिन पिचेस बना के आखिर में आपको पता चल गया है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर स्ट्रेंथ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो लोग जो कह रहे हैं कि जी स्पिन पिचेस बना के स्पिनर्स का जो है वो नुकसान हो रहा है, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, और स्पिनर्स का नहीं, फास्ट बॉलर्स की आइडेंटिटी खत्म हो रही है। तो भाई मेरी बात सुनो, आपको हर फॉर्मेट के क्राइटेरिया के हिसाब से चलना होता है, हर सिचुएशन के, हर जगह के क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहा होता है। क्या सेना में हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स? तो क्या हम कहें कि जी हमारे स्पिनर्स की आइडेंटिटी खत्म हो रही है? तो उसी तरह से एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स ही अच्छा परफॉर्म करके देंगे ना। इंडिया के इतने अरसे से अगर अपने घर पे टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भुला दी है? क्या वो स्पिन पिचेस नहीं बनाते? स्पिन पिचेस बना के गोरों को परेशान करते हैं और मैचेस जीतते हैं। बुमराह को वो हमेशा सेना कंडीशन में यूटिलाइज करते हैं, वो लोग अपने घर पे उसने मेरे ख्याल से सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले होंगे। तो भाई ये इट इज ऑल अबाउट एक्नॉलेजिंग योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और वो ये है कि आप स्पिन में ज्यादा अच्छा करते हो। तो प्लीज प्लीज यार थोड़ा सा रहम करो और इस चीज को अपने जहन से निकाल दो कि जी अगर हम स्पिन को स्ट्रेंथ बना के अपने घर पे मैचेस जीत रहे हैं तो उससे हमारे फास्ट बॉलर्स की आइडेंटिटी खत्म हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। जब वसीम वकार और शुएब थे तो क्या सकलैन मुश्ताक नहीं था? क्या मुश्ताक अहमद नहीं था? जब हफीज खेलता था, जब अफरीदी खेलता था, शाहिद अफरीदी साहब खेलते थे, मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ मैं कोई बड़ी उनके लेवल की हूँ, जब मोहम्मद हफीज खेलते थे, जब शाहिद अफरीदी खेलते थे, तो क्या सईद अजमल की आइडेंटिटी खत्म हो गई थी? या क्या जैसे कहते हैं, सॉरी मेरी आवाज, उनकी सबकी आइडेंटिटी खत्म हो गई थी? यासिर शाह जब होता था, तो क्या मतलब, ये तो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रही ना। आप लोगों को आ रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड प्लीज appreciate this as much as possible. Thank you so much. This is Labba Basi signing off.